नव जागरण न्यूज से। आज के समय में सरकार के द्वारा जहां पंचायती राज को मजबूत करने के लिए कितनी कवायद चलाई जा रही है, योजनाएं लाई जा रही है, लेकिन क्या लगता है कि जमीनी स्तर पर यहाँ पर योजनाएं लागू होती है कि नहीं? क्योंकि योजनाओं के नाम पर सारी योजनाएं कंपनी को दी गई है और कंपनी के माध्यम से सारा काम होता है, लेकिन गांव में जो आवश्यकताएं होती है योजनाओं की, क्या उस आवश्यकताओं को यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं कि नहीं? अब मान लीजिए कहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसमें अगर छठ घाट बनाना है तो वो हिंदू बहुल में बनना चाहिए या मुस्लिम बहुल में? अगर ईदगाह बनाना है तो वो हिंदू बहुल में बनना चाहिए या मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बनना चाहिए? तो इसकी जानकारी किसी पंचायत के मुखिया जी ही दे सकते हैं। लेकिन अब तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पंचायती राज समाप्त के कगार पर आ गया है, क्योंकि मुखिया जी की राय या ग्राम पंचायत की राय यहाँ पर नहीं ली जाती है और जो भी योजनाएं लागू होती है वो विधानसभा के अंदर में, और सभी योजनाओं को एक सामूहिक रूप से लागू कर दिया था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ 22 प्रखंड के खपरा पंचायत के मुखिया जी हैं हमारे शाहनवाज जी, मैं उनसे जानकारी लूँगा कि पंचायती राज में आखिरकार चल क्या रहा है और टाइड अनटाइड में जो योजनाएँ आ रही है, उसका क्या मतलब है? मुखिया जी, कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो भी योजनाएँ लागू होती है या हिंदू बहुल क्षेत्र में जो भी योजनाएँ लागू होती है, सरकार को कैसे पता चलता है कि इस क्षेत्र की आवश्यकता क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप इस सुदूर देहात में आने का काम किए हैं। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ मोहम्मद शाहनवाज़, चूँकि महिला आरक्षित होने की वजह से मेरी पत्नी है मुखिया बीबी तराना। कहने का ये मतलब है कि पंचायत स्तर, ग्राम पंचायत तीसरी सरकार है ये और तीसरे पायदान की सरकार है। 3 तरह के जो सदन चलते हैं पंचायत में, एक होता है आपका ग्राम पंचायत और फिर दूसरा होता है आपका विधानसभा का सदन, फिर तीसरा होता है पार्लियामेंट्री जो लोकसभा में बैठते हैं। तो जब 3 सदन हैं और पंचायत ये ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ एक सदन है। तो जैसे पहले जानते थे आप कि पंचायती राज को जैसे जो स्वतंत्रता थी इनके पास, जो स्वतंत्र था ये कि पंचायती राज का मकसद था कि ग्राम सभा और आम सभा जहाँ पे लोग बैठते थे और लोगों के बीच में योजनाओं का चयन होता था कि हमारे पंचायत में हमारी मूलभूत समस्याएँ क्या है या इस पंचायत में लोगों की आवश्यकताएँ क्या है और आवश्यकता के अनुसार योजनाओं का चयन किया जाता था और जिसकी वजह से आम सभा और ग्राम सभा होता था। तो बहुत अच्छी बात थी। अब हमारे यहाँ इलाके का ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भी योजनाओं का चयन होता है। अब हमारे यहाँ आप आए होंगे तो देखे होंगे कि चूँकि ये सैलाब ज़दा इलाका है, लोग अगर बीमार पड़ते हैं स्वास्थ्य में, अभी तो खैर कुछ नहीं है, अभी तो बहुत ज़्यादा, अभी भी आप आए होंगे तो कितनी परेशानी हो रही है। लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना, जब सैलाब का टाइम आता है तो लोग, ऐसा लगता है कि अपने-अपने घरों में कैद हो गया। लोगों को अगर एक आफ़त आ गई, बीमारी पड़ गया रैंडमली कोई किसी तरह का, तो लोग तो दुआ करता है, अल्लाह और ईश्वर से दुआ होता है कि हमारे घर में बीमार ना पड़े। क्योंकि जाने की वजह से कम्युनिकेशन के अभाव में कहीं ना ऐसा ना हो कि इलाज के अभाव में आदमी जो है अपने घर में ही दम तोड़ दे। तो कहने का मकसद ये है कि पैसों का ज़्यादातर उपयोग होना चाहिए सड़क के लिए। अब सड़क हम कैसे बनाएँ? क्योंकि अब तो वो बात रही नहीं पहले की तरह। पंचायती स्तर जो था, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के उपरांत हमने जो देखा साढ़े 3 साल के कार्यकाल में, तो मुझे लगता है कि सरकार का मंशा है या फिर जैसा भी हो, उन लोगों का मंशा है कहीं न कहीं कि शायद पंचायती राज को ख़त्म करना है। क्यों? कि पंचायती राज को अगर आप ग्राम पंचायत को रखे हैं कि काम जो है वो धरातल तक पहुँचे और लोगों को जो सही चीज़ है और सही योजनाओं का सही चयन हो, तो ऐसे में आपको उसको स्वतंत्र रखना पड़ेगा। स्वतंत्र रखेंगे क्या कि ये दिन-ब-दिन जो है योजनाओं का कटौती होना और ग्राम पंचायत के जो अधिनियम है, अधिकार के हनन होना, उनका कटौती होना बार-बार। आप ऊपर से ही गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है। ऊपर से आप देखे होंगे सोलर लाइट आज के इतना मजबूर कर दिया, प्रेशर दिया जा रहा है ऊपर से कि आप सोलर लाइट खरीदारी करें, सूची बना के दें। तो हम लोगों को सिर्फ़ रखा गया है लेखा-जोखा के लिए कि आप लिख कर के अप्रूवल करा दें और चिन्हित करा दें। हम लोग उसे क्यों करा रहे हैं आप? अच्छा, आपने जैसे कि अभी कहा स्वास्थ्य के बारे में कि अगर कोई बीमार पड़ जाए बाढ़ के समय में तो जाना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल होता है, दिक्कत होता है। तो आपके पंचायत में कितना स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ से मुख्यालय से स्वास्थ्य केंद्र की दूरी कितनी होगी? हमारे यहाँ से जो आपका उप स्वास्थ्य केंद्र बायसी है, स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी, तो यहाँ से 14 किलोमीटर एकमात्र वो है। निजी अस्पतालों के अलावे बोल रहे हैं हम। सरकार द्वारा जो
जो चीज़ें चल रही है। आपके पंचायत में नहीं, वो बायसी में है। बायसी में है, पीएससी है, लेकिन मेरे पंचायत में 2 है। एक है ग्राम पंचायत खपरा वार्ड संख्या 2 में, गुहासटोला में, ठीक? एक है आपका मेरे पंचायत के अंतिम छोर स्वतिभाग में, वार्ड नंबर 10 में, जो ग्राम स्वतिभाग के नाम से जाना आ रहा है। तो स्वतिभाग का तो प्राथमिक उसका जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका तो किसी कदर ठीक-ठाक है। इलेक्शन चुनाव जीतने के बाद हम लोगों ने लिख कर के भी दिया, जबकि पहले तो हम देखे ही नहीं थे कि दोनों स्वास्थ्य केंद्र में कभी डॉक्टर आया था। तो अभी स्वास्थ्य केंद्र में हफ्ते में जो है रोस्टर के अनुसार कम से कम वहाँ के बैठता है स्वास्थ्य केंद्र स्वतिभाग में। और एक डॉक्टर है जो कहाँ है? स्वतिभाग में है। और यहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो खंडर बना हुआ है, पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, 20 साल हो चुका है बने हुए। ठीक, बिल्डिंगें नहीं बन पा रही है। मतलब कि कुल 2 ही स्वास्थ्य केंद्र है, एक हाँ, बायसी 2 में, से एक में डॉक्टर आ रहा है, वो भी अ, हफ्ता के रोस्टर के हिसाब रोस्टर से, में और हफ्ते एक में 2 बायसी दिन। में है। बस, एक 22 में अच्छा, स्वास्थ्य मैं आप ही केंद्र के यही है। सवाल को दोहराता हूँ कि आपने कहा कि सोलर लाइट है। अभी जितनी सारी योजनाएँ वो एक कंपनी को दी गई है, ब्रेडा कंपनी को दी गई है और उसी के माध्यम से टाइट एंड डाइट काम हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पूरे पंचायत में कितना सोलर लाइट लगा हुआ और एक सोलर लाइट पर कितना मिनिमम खर्च होता है और कंपनी के द्वारा क्या लगाया जाता है? देखिए, जैसे अभी सोलर लाइट के लिए पिछले 3 साल से दबाव दिया जा रहा है। लीजिए, 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 पता चल रहा था हम लोगों को तो पता चला कि ब्रेडा कोई कंपनी को एजेंसी दिया गया। क्या अंदर का मिली-भगत है इन लोगों का, वही जाने। एक वार्ड में 10 सोलर को फर्स्ट फेज में अप्रूवल माँगा कि लिस्ट वार बना के दीजिए। तो मेरे वार्ड में 14 है, मेरे पंचायत में 14 वार्ड है, 14 दशंग 140 और 10 सोलर लाइट अलग से फिर, कि उसको आप अलग जगह में जहाँ ज़रूरत हो मुखिया के अनुसार आप अपना सेलेक्ट करके दे दें जगह को। तो तकरीबन अभी 2 फेज में चला। पहले फेज में 4 वार्ड में लगा 40 सोलर लाइट, फिर और आया कि आप फिर से सेलेक्ट करें 60 सोलर लाइट को 6 वार्ड के लिए। 10 वार्ड मुकम्मल हो चुका, ठीक? 4 वार्ड और बचा हुआ है मेरे यहाँ, जिसमें और लगना है, अभी नहीं आया है। उसमें लगना है, 10 सोलर लाइट और दिया गया है अलग से। तो अब ये कह रहे हैं कि एक सोलर लाइट आप देखे होंगे, तकलीफ इस बात से होती है कि पैसे का गलत उपयोग क्यों? आप एक सोलर लाइट सबसे पहले ग्राम पंचायत का चीज़ है, तो उसके साथ आप सौतेलापन का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उसके अधिकार का हनन क्यों कर रहे हैं? क्यों कटौती कर रहे हैं आप? हम भी जनता के मैंडेट से ही बने हैं। अगर आज विधानसभा में हमारे माननीय विधायक लोग बैठते हैं, हमारी सरकार बैठती है, लोकसभा में अगर बैठते हैं, तो आप अगर जनसेवक हैं, आप लोगों के मैंडेट से बने हैं, तो हमार ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि, छोटा जनप्रतिनिधि भी लोगों के जनादेश से ही बना है। और बराबर हक उनका भी है संवैधानिक। आप उसके संवैधानिक हक को क्यों छीनने का काम कर रहे हैं? आप जब सोलर लाइट दिए हैं तो फिर उसको निविदा में डाल रहे हैं। चलिए अच्छा है, निविदा में डाल दें, ज़बरदस्ती हम नहीं करेंगे। तो आप उसके लिए अलग से पैसा दे दें। आप कुछ राशि दे रहे हैं और फिर हमारे 15वीं 15th से पैसा काट करके आप बोल रहे हैं कि पेमेंट कीजिए। तो एक तो बहुत सीमित पैसा है जिसको हमको पंचायत में लगाना है, चाहे वो सड़क के लिए हो या स्कूल का और चार सुनने दीवारी में के लिए आया कि हो। एक सोलर लाइट को कंपनी के द्वारा 30 से 35 हज़ार रुपये में लगाया 29,000 कुछ रुपए एस्टिमेट है। आप सामने में देखिए सोलर लाइट, और बिल्कुल थर्ड क्लास का सोलर लाइट है, चाइनीज़ माल है। आप देखिए आईएसआई का कोई ब्रांड नहीं होगा, कोई बढ़िया कोई कंपनी का ब्रांडेड कोई कंपनी नहीं है, लिथियम बैटरी है। अभी लगाए हुए 3 महीना भी नहीं हो रहा, 4 महीना भी नहीं हो रहा, वो सोलर लाइट आपको जल ही नहीं रहा है। पूरे पंचायत में अगर 100 सोलर लाइट है या 50 है तो 25 जलता है, 25 बंद, खराब। 29,000 समथिंग कुछ लगता है और सोलर उसका लाइट मार्केट में में। हमको लगता है कि अगर कोई आदमी खरीद करके उसको लगाए अगर प्राइवेट में कहाँ किसी को अगर, तो हमको लगता है एक-एक सोलर लाइट का 10 से 12,000 भी कीमत नहीं होगी। ये पैसा कहाँ चला गया? जैसे 15वीं वगैरह में सोलर लाइट अब दे दिया कंपनी को, ठीक? नल जल लगा, अब देख लीजिए नल जल की ये मुख्यमंत्री का ड्रीम योजना था। बार-बार कह रहे हैं कि चलिए अगर आपको लगा कुछ अच्छा समझ करके किए थे, लेकिन अगर लगता है कि उसका उपयोग नहीं हो पा रहा तो अभी भी तो सुधार कर सकते हैं। एक-एक हाउस पंप में 60 से 70 लाख का प्रोजेक्ट है। एक-एक पंचायत में 15-16 नल जल लग रहा है। 10 से 12 करोड़ की राशि है, जिसको आपको कंपनी को दे करके रखे, कोई पंजाब की कंपनी को दिए हुए थे। क्या हुआ असर उसका? है वो ग्राम पंचायत को नहीं दिए थे आप। आप बेहतर काम करने के लिए ना निविदा में डाले थे। आज भी हम यही कह रहे हैं, इसी चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक घोषणा निकाल दिया कि ग्राम पंचायत के काम को जिला परिषद अंश हो या पंचायत समिति का अंश हो या मुखिया को, इसको निविदा में डाला है। साहब जब निविदा में ही डालना है तो ग्राम पंचायत को ही खत्म करा दीजिए आप। फिर कुछ दिन तक अभी ठंडा रहा माहौल। अभी 4-5 दिन पहले एक चिट्ठी देख रहे हैं व्हाट्सएप में कि हमारे जिला परिषद सदस्य जो भाई है, उनके काम को निविदा में देने का आदेश दे दिया गया। तो पता चला कि उसको आज दिया है, कल हमारा भी काम को दे दिया जाएगा। तो ये सारा काम निविदा में ही चला जाएगा अगर। तो ठीक है, निविदा में चला जा रहा है क्यों? आपको लगता है कि पंचायती राज से, मुखिया से, समिति से या जिला परिषद से निविदा ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण है? तो फिर गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए काम में। क्वालिटी क्यों नहीं है? 10-11 हज़ार का सोलर लाइट 29,000 कुछ का एस्टिमेट दिए हैं, पैसा आप करवा दिए। 11,000 का सोलर लाइट 29,000 में लगाया। 29,900 रुपए है क्वालिटी। आप जाकर चेक कीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं, आप जाकर के जियोटेक किया हुआ हर जगह लगा हुआ। ये हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, जो फैक्ट और सच्चाई है। पैसा तो आखिर हमारा ही है ना, सरकार तो एक माध्यम है, पैसा किसका है?
ये बाढ़ पीड़ित इलाका है और बाढ़ पीड़ित इलाका होने के बावजूद यहाँ पर बाढ़ के समय में 2 महीना छुट्टी हो जाती है स्कूलों में। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, यहाँ बाढ़ पीड़ित इलाका बहुत ही भीषण बाढ़ आता है यहाँ पर। तो कैसे यहाँ के लोग सर्वाइव करते हैं? देखिए, यहाँ के लोग सर्वाइव क्या हम बताएँ ना, हम आपको बता रहे हैं सीमांचल में और सरकार भी आती है, इलाके में ऐसा नहीं होता। जब इलेक्शन का सभा होता है, तो इसी जगह में बैठती भी है सरकार। हम लोग तो एक छोटा जनप्रतिनिधि है, हम लोग एक चैनल है, माध्यम है। लेकिन बहुत अफ़सोस हो रहा है, सर्वाइव क्या कर रहा है, मतलब ज़बरदस्ती घुट-घुट करके जी रहा है यहाँ के लोग। बहुत सारी समस्याएँ हैं, आपको बता रहे हैं। अभी बिजली देखे होंगे आप, बहुत खेद की बात है और बहुत अफ़सोस की बात है, ये सारी चीज़ों को दीजिएगा आप। 3 साढ़े 3 साल गुज़र चुका है, बिजली अब जागरूकता भी हो चुका है, लोग नहीं चाह रहा कि हम चोरी करके बिजली जलाएँ। पहले देखे होंगे आप, आज से 5 साल पहले टोका लगा करके बिजली जलाया करता था लोग। आज हर घर में मीटर है और हमारे यहाँ ख़ास करके बता रहे हैं, जहाँ पे बैठे हुए हैं लोग इतने सज्जन हैं यहाँ पर, हमारे पंचायत के लोग, ख़ास करके अपने पंचायत की बात कर रहा हूँ, इलाके की बात, इलाके के सारे लोग सज्जन हैं और मेरे यहाँ बुला करके बिजली बिल का जो है भुगतान किया जा रहा है। तो जब आप बुला करके आपको पैसा दिया जा रहा है या फिर आप मार्च क्लोजिंग में जब प्रेशर पड़ता है, लोग आप जब जाते हैं घर में छापामारी के लिए, गलती से कहीं अगर किसी का बिल रह गया बकाया 2-4 हज़ार, तो इतनी ज्यादती हो रही है, इतना एक अहंकार है भरा हुआ कि एक माननीय मुखिया भी अगर किसी को कहता है रेफरेंस लेकर के, जाहिर-सी बात है कि जनता को कोई भी समस्या होगा, चाहे वो जैसा भी समस्या हो, अपने जनप्रतिनिधि से साझा करती है। तो अगर ऐसे में जनप्रतिनिधि भी अगर उन लोगों को कहता है कि भाई छोड़ दीजिए, पैसा दे देगा, तो सीधे एफआईआर हो जाता है, तुरंत तार काट दिया जाता है। इस बात को बहुत तकलीफ होती है। हमने कुछ दिन पहले पंचायत समिति की बैठक में भी रखा था कि आप तार काट देते हैं, खड़े-खड़े वहीं पे अगर 5,000 की राशि बकाया रह गया और बेचारा गरीब आदमी है जो रोज़ कमाने पर आश्रित है और वो आदमी आपसे गुहार करता है कि सर हम हफ्ता दिन में या 10 दिन में पैसा दे देंगे, मत काटिए। आप इतना वर्चस्व है आपको अपने पावर का कि आप तार काट करके उसके ऊपर एफआईआर कर देते हैं, ठीक? और उस आदमी को जाकर के फिर सारा पैसा पेनल्टी के साथ में जमा करके फिर जाकर के थाना में बेल लेना होता है। और वहाँ अगर एक जनप्रतिनिधि सिफारिश भी करता है तो आप उसकी बात को सुनने का काम नहीं करते कि नहीं, एक गारंटर के तौर पर एक जनप्रतिनिधि कह रहा है तो कम से कम बात रखा जाए। तो जब चलिए ठीक है करा दिए, तो फिर आप बदले में हमको बिजली क्यों नहीं दे रहा है बराबर? हमारे गाँव में बता रहे हैं, यहीं पर वार्ड नंबर 3 और 4, एक हरड़िया टोला, काशी टोला, आप जाकर के चलिए, नहीं होता तो समय दीजिए, हम आपको मोटरसाइकिल में लेके जाते हैं और निरीक्षण कीजिए जाकर के। जब ट्रांसफार्मर से निकलता है बिजली तो 220 वोल्ट निकलता है, 250 वोल्ट। ये कवर है, ये पैक वायर जाता है जो कवर वाली तार है। कवर वाला तार जाता है स्वाभाविक ताकि कोई घटना ना हो। तो गाँव में एलटी वायर कवर होना चाहिए और नंगा तार लगा हुआ है। और पिछले हमारे चुनाव नहीं, 2011 से लगा हुआ है, जब से बिजली आई है हमारे यहाँ 2012 में, तब हम मुखिया नहीं थे, लेकिन लगाया था गलत उसी टाइम। हमने रोका भी था इन लोगों को कि आप लोग मत लगाइए नंगा तार को। नंगा तार गाँव के लिए नहीं होता है वो। यहाँ पे कवर वाला तार लगा है, नंगा तार लगा, चलिए लगा दिया। सुधार तो होना चाहिए। पिछले 10 साल 12 साल से सुधार क्यों ना, हम लोगों ने लिख करके दिया। लिख करके देने के बावजूद और व्हाट्सएप आपको चेक कराएंगे, जितने भी कनीय अभियंता आया है, एसडीओ को बोला गया है, माननीय विधायक को भी लेटर पेड में लिख करके दिया गया, उसके बावजूद इन लोगों की लापरवाही इतनी है कि सुनने का कार्य नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आप पैसा ले रहे हैं, ऐसे हालत में तो हम यही बोल रहे हैं लोगों को कि शिक्षा का अभाव है। लोग जागरूक अगर हो तो इन लोगों के खिलाफ में कोर्ट में केस करना चाहिए। अगर आप पैसा ले रहे हैं तो बदले में मुझे बिजली। और उस गांव में पिछले 4-5 साल से जब से देखें नंगा तार, क्योंकि चारों तरफ से पेड़ पौधा भरा हुआ है, तो जो है जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधा जब टच करेगा तो सीरीज हो जाएगा। लो वोल्टेज का समस्या पिछले 7 साल से जूझ रहा है, 7 साल से। तो जब आप पैसा ले रहे हैं 220 वोल्ट का, तो हम लाइट क्यों लें आपका 25 या 50 वोल्ट का? अगर आप पर चाहे कंज्यूमर कोर्ट में केस करे तो पिछले 11 साल का पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों? अगर खराब है तो उसमें सुधार कीजिए। क्यों नहीं सुधार हो पा रहा? कितने घरों में बिजली है? घरों में तो बिजली लगभग अमूमन सारे जगह पे है, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। अब बताए नंगा तार, घटना होने का चांस, तार पेड़ पौधों पे टकरता है तो जिसकी वजह से लो वोल्टेज है। क्यों नहीं समस्या का समाधान कर रहे हैं आप? जब आप पैसा ले रहे हैं तो बिजली बराबर ना देना पड़ेगा। समस्या है अब जहाँ अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगना है, तो आप बिजली चला रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, आप लगाइए, सुविधा दीजिए लोगों को, पैसा लीजिए, टाइम पर वसूल कीजिए। एक तरफ बिजली की स्थिति आपका बद से बदतर होते आ रहा है। थोड़ी सी हवा और आंधी चलती है तो 5-5 घंटे तक बिजली खत्म। और दूसरी तरफ आप स्मार्ट मीटर लगवा रही है सरकार। स्मार्ट मीटर लगवाने से पहले आप स्मार्ट बिजली का जो है उसका मतलब इंतजाम करवाइए, व्यवस्था करवाइए, ताकि खुद ब खुद लोग स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तैयार हो जाए।